ये है स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पार्ट 4। ठीक है, तो जो अभी 5th क्लास का ये एग्ज़ाम हुआ है, स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, ये 26 फरवरी को हुआ था, 26 फरवरी 2023 को। तो हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस कर लिए थे। अब 35 से स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 में। अगर आपने पहले की वीडियो में देखी है तो आप उनको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है दिव्या के पिताजी दफ्तर जाने लगे तो दिव्या ने पूछा, पिताजी आपका दफ्तर हमारे घर से किस तरफ है? उन्होंने बताया, घर से सीधा निकलते ही जो पहला चौराहा है उस पर पहुंचकर दाएं मुड़कर सीधा रास्ता मेरे दफ्तर तक जाता है। यदि दिव्या का घर पूर्व में स्थित है तो बताइए कि उनके पिताजी का दफ्तर किस दिशा में स्थित है। ठीक है बेटा, ये बोला है कि दिव्या का घर कहाँ स्थित है? पूर्व में। देखो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये होगा देखो पूर्व यानी ईस्ट हो गया, ये उत्तर हो गया यहाँ पे। अब मान लो उन्होंने बोला कि दिव्या का घर है जो वो पूर्व में स्थित है, ये स्थित है, ठीक है ना। और जब उसने रास्ता पूछा दफ्तर का तो उसके पिताजी ने बोला कि मेरे घर के सामने जो चौराहा है वहाँ से दाएं मुड़ना है, ठीक है ना। अब चौराहा, घर के सामने से चौराहा बेटा देखो, अब मान लो ये है उसका घर, यहाँ के सामने से चौराहा यहाँ पे, ठीक है ना, पूर्व में उसका घर। तो यहाँ से अगर दाएं मुड़ गए तो कौन साइड आएंगे? देखो यहाँ से दाएं मुड़ गए तो दक्षिण की साइड आएगा यहाँ पे। अगर मान लो ये है घर, यहाँ है सामने चौराहा, तो यहाँ से मुड़ गए अगर दाएं तो उत्तर की साइड आएगी, ठीक है ना। तो इसमें डिफाइन किया है भी कहाँ है, सामने बोला है ओनली, ये नहीं बोला कि कौन साइड में चौराहा, ठीक है ना। तो अब इसका ज़्यादातर मेरे को यही लग रहा है, इसका उत्तर होगा दक्षिण, इस साइड। उत्तर भी हो सकता है, आंसर की से पता लगेगा जब आंसर की आएगी, ठीक है ना बेटा। तो इसका आप समझ लीजिए, क्वेश्चन समझना मेन, इसका आंसर हो जाएगा शायद दक्षिण, पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आज अनुज पाठशाला में 10 मिनट देरी से पहुंचा, जबकि उसकी सहपाठी मीना पाठशाला के खुलने के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। यदि मीना 7:45 पर पहुंची है तो बताइए अनुज कितने बजे पाठशाला पहुंचा। इसमें बोला है कि अनुज पाठशाला में 10 मिनट देरी से पहुंचा, 10 मिनट लेट है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है उसकी सहपाठी मीना 20 मिनट पहले पहुंच गई, जो समय ना स्कूल का निर्धारित समय उससे 20 मिनट पहले पहुंच गई। और यदि मीना 7:45 पर पहुंची, देखो मीना कितने बजे पहुंची? 7:45 पे, और 20 मिनट पहले पहुंची वो, ठीक है ना, निर्धारित समय से। तो मतलब इसके 7:45 से 20 मिनट बाद निर्धारित समय जो स्कूल की एक्चुअल टाइमिंग है कितनी हुई? 7:45 प्लस 20 कर दिया मैंने, कितना आया? 8:05 है स्कूल का एक्चुअल टाइम। 8:05 पर स्कूल लगता है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए अनुज कितने बजे पाठशाला पहुंचा। हमने बताना है कि अनुज कितने बजे पाठशाला पहुंचा। वो 10 मिनट लेट था, देखो ऊपर लिखा हो 10 मिनट लेट था वो। जब अगर 10 मिनट लेट था तो 8:05 से 10 मिनट लेट कर लो, कितना होगा? 8:15, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8:15, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रश्न चित्र में लुप्त भाग का पता लगाकर उत्तर चित्र में से उसे चुनें। देखो ये है प्रश्न चित्र। अब ये हमारे को उत्तर में से चुनना है कि यहाँ पे क्या आना था, मिसिंग है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आना था, यहाँ पे लग रहा है ओनली ये वाला, देखो हाँ यही आएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए इसको, ठीक है ना बेटा। इसको हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है उत्तर चित्र में से वो विकल्प ढूंढे जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। ये प्रश्न चित्र ना बेटा, ये इन्हीं उत्तर चित्र में से निकला है, किसी से इन्हीं में से निकला है, ये कोई पार्ट इन्होंने काट के निकाला हुआ। तो कौन से किससे निकाला है वो देखना है हमने। देखो जैसे ये यहाँ पे यहाँ से निकाला, यहाँ से तो लग गया ना निकाला है, देखो
अब ये दो इससे भी पॉसिबल नहीं है, इससे पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये है इससे। देखो ये निकाला इन्होंने, ये वाला पार्ट निकाला है काट के। देखो ये देखो यहाँ से हो गया, ये हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला पार्ट इन्होंने यहाँ से निकाला है, इसका हो जाएगा ये आंसर। हो जाएगा सेकंड। देखो ये निकाला है इन्होंने यहाँ से निकाला है। देखो ये पार्ट है, तो इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है प्रश्न दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। प्रश्न संख्या 39 व 40 के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनना है हमने 39 और 40 में, ठीक है ना। इसमें पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या हमारे को बोला गया। एक कक्षा में 4 मित्र राम, राघव, माधव और श्याम है। 4 मित्र बेटा, ठीक है ना। राम, माधव और श्याम बहुत मेहनती है, 3 मेहनती है, ठीक है ना। राम, माधव और श्याम बहुत शरारती है। राम, माधव आ रहा है, देखो यहाँ पे राघव नहीं आया, ऊपर माधव नहीं आया था, यहाँ पे राघव नहीं आया। ये शरारती भी है तीनों। देखो राघव, राम व माधव बहुत पढ़ाकू है। जो राघव, राम 4 में से 3 ये बहुत पढ़ाकू भी है। अब देखो पहला क्या क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेहनती और शरारती दोनों है। जो मेहनती भी है शरारती भी है, तो कौन सा जोड़ा है वो। इनमें देखा है आपने कि दोनों ना किस में आ रहे हैं, वो मेहनत करने में भी आ रहे हैं और शरारती में भी। देखो इसमें आ गया, देखो राम वो श्याम। देखो राम यहाँ पे आ रहा है, श्याम यहाँ पे आ रहा है, मेहनती में आ रहा है देखो, और शरारती में भी आ रहा है राम श्याम, ठीक है ना बेटा। ये मेहनती भी है और शरारती भी है, इसका हो जाएगा राम वो श्याम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा पढ़ाकू और शरारती दोनों है। तो इसका हो जाएगा राम व माधव। मतलब जो पढ़ाकू भी और शरारती भी। देखो पढ़ाकू में आ रहा है, देखो राघव, राम और वो माधव पढ़ाकू है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, राम व माधव। देखो राम इसमें भी आ रहा है और माधव भी आ रहा है, देखो पढ़ाकू में, और शरारती में भी आ रहा है राम भी और माधव भी, ठीक है ना बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा राम व माधव, ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास उसकी दुकान में 32 किलोग्राम 400 ग्राम सेब, 25 किलोग्राम 300 ग्राम संतरे और 8 किलोग्राम 700 ग्राम नाशपाती है। यदि वो सभी सेबों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, सभी संतरे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 3 किलोग्राम 700 ग्राम नाशपाती को 90 रुपये में बेच देता है, तो उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। देखो इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें बोला गया कि एक दुकानदार के पास 32 किलोग्राम है, उसके पास एप्पल है, सेब है, ठीक है ना। 32 किलो 400 ग्राम। और देखो लास्ट में क्या बोला है, यदि वो सेबों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 80 गुणा 32 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 80 रुपये में बेच रहा है वो पर केजी और 400 ग्राम भी साथ में, तो 80 गुणा 32 करना पड़ेगा यहाँ पे। 80 गुणा 32, तो 80 गुणा 32 हो जाएगा हो जाएगा 2560, ठीक है ना। मैंने वैदिक मैथ से किया गुणा। वैदिक मैथ की मल्टीप्लिकेशन जैसा होगा, देख सकते हो, वो प्ले लिस्ट में दी है। तो ये आया 2560 और साथ में 400 ग्राम और है, तो इसमें देखो 80 रुपये थे ना, तो लगभग 40 रुपये और रखिए, तो ये हो जाएगा 2600, लगभग 2600 हो जाएगा लगभग में। देखो अब नेक्स्ट है, आगे बोला हुआ कि संतरे 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संतरे 30 रुपये के से बेचे, तो संतरे कितने थे, 25 किलो थे। तो 25 गुणा 30 कितना हो जाएगा बेटा, या 30 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 0 5 5 और ये हो जाएगा
750, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 750 और साथ में संतरे देखो कितने ग्राम थे, 25 किलोग्राम थे और साथ में 300 ग्राम भी थे। तो आप देख लीजिए कि 750 में से 30 और कर दिए 30 रुपये के जी 10 और कर दीजिए प्लस, तो कितना जाएगा 760 आ जाएगा, 300 ग्राम और भी ना। अब नेक्स्ट बोला है कि नेक्स्ट क्या बोला है, 3 किलोग्राम 700 ग्राम नाशपाती को 90 रुपए की, तो 90 गुणा 3 हो गया, सारे रख लीजिए, ये होगा 360 हो गया, ठीक है ना। तो 2600 प्लस 760 प्लस 360 का 350 रखिए इसको, ठीक है ना। ये 700 ग्राम था, पूरा 4 किलो था, तो 2600 प्लस 760 ये हो गया, कितना हो गया 3360 प्लस 360 हो गया, ये होगा 300 3600 के आसपास जा रहा है, तो 3600 के आसपास ही आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हमने एग्जैक्ट के लिए तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो राउंड राउंड में मैंने इसका आंसर निकाला है, कितना आ रहा है 3774, ठीक है ना। तो ये होगा प्रश्न नंबर 41। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। रोहन को 76,005 लिखने को कहा परंतु उसने 7605 लिखा। अब आप सही उत्तर और उसके द्वारा लिखे गए उत्तर के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उसको बोला बेटा, क्या बोला उसको बोला लिखने को 76,005। 76,005 कैसे लिखे हम 005, 76,005 ऐसे लिखेंगे ना, परंतु और उसने लिख दिया गलती से, गलती करते हैं बच्चे, क्या लिख दिया, उसने लिख दिया 7605, ये लिख दिया उसने। अब हमारे को बोला है कि इनके बीच अंतर क्या है बेटा, 76,005 और जो उसने गलत लिखा है उसके बीच, तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। देखो 8 और 6 के बीच क्या अंतर है, कितना अंतर है इनके बीच, 2 का अंतर है, तो कैसे आया वो 2, 8 माइनस 6 कितना आया 2। वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे अंतर निकालने के लिए, 5 माइनस 5 0 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचता है 5, 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8, ठीक है ना। तो और यहाँ से भी हासिल आया था, तो कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, तो 68,400, 68,400 यहाँ पे है ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना बेटा। अगर कोई डाउट हो आपका तो पूछ लेना है, जल्दी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। थैंक यू।